क्या कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू x साइन स्क्वायर 45 डिग्री tan 60 डिग्री। क्वेश्चन कर रहा है x का मान ज्ञात करें। तभी इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले तो तुमको ये मान मालूम होना चाहिए 45 60 का मान। तो चलो देखते हैं। tan 45 का मान कितना होता है 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो एक एकम एक और दो दूनी 4। एग्जाम में ऐसे ही बनाना, बार बार हर चीज लिखने की कोशिश मत करो। अब तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रही हो सब, तभी इसमें समझ लेना कि तुम लोग को थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा पढ़ाई में, ठीक है। हर चीज लिखने से नहीं सॉल्व होता है। x साइन 45 का मान कितना हो 1/√2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2। tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है। चलो सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3/4 इक्वल टू, इसको हम गुना कर लिए यानी x/2 और √3 दो दूनी 4। अब यहां देखना √3 है ना, तो √3 को √3 बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा √3। इसलिए x का मान क्या होगा √3/2। tan थीटा बराबर 4/5। क्वेश्चन दे रहा है 5 sin थीटा -3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, इसको बनाने का तरीका बहुत है। tan थीटा बराबर हमारा p/b होता है। p मान लेंगे, b मान लेंगे, h का मान लेंगे वैसे, लेकिन मत बनाना, इसको आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखो हम जानते हैं tan थीटा बराबर भी sin थीटा बाई cos थीटा होता है। हम सब में cos से भाग कर देंगे, किससे cos से। तो देखो इसमें हम cos थीटा से भाग कर देते हैं, इसमें भी cos थीटा से भाग कर देते हैं, इसमें भी cos थीटा से भाग दे देते हैं, इसमें भी cos थीटा से भाग। कोई दिक्कत। अब भाई देखो ये कट गया। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा और -3 बाई sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा अब +3 5। tan थीटा का मान देखो यहाँ 4/5 दिया था, 4/5 लिख दो -3 5। tan थीटा का मान 4/5 +3। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 गया और 4 और 3 बोलो कोई दिक्कत है तो 4 cot स्क्वायर π/3 प्लस सेक स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/4। ये क्वेश्चन है और मान हमको बताना है। तब पहले तो हमको पता होना चाहिए सबका मान। तो ये बताओ 4 cot ये 180 ना, पाई का मान 180 होता है, तो 3 छक 18 60। तो सबसे पहले cot 60 का मान, तो cot का नहीं है तो tan का याद है, tan 60 का मान होता है √3, तो cot का होगा 1/√3। तो 1/√3 स्क्वायर है तो कर लेते हैं, एक का एक और √3 है तो केवल 3 प्लस ये 180 तो 36 18 30 सेक है तो सेक का उल्टा cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ठीक उलट दो तो 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √3 का 3 इनटू मतलब गुना साइन, ये 45 है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1 का स्क्वायर 1 और रूट में है तो ये केवल 2। किसी को कहीं दिक्कत है तो पहले बोल दे। सबको आ रहा है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, पूरा नहीं कि पूरा लिखते चले तब काम चले, नहीं, थोड़ा माइंड लगाओ एक्स्ट्रा। ये देखो तो 2 दूनी 4 एकम 4/3 और 2 एकम 2 2/3
सेम सेम है, तो 4 और 2 6/3 और 3 दूनी 21 नंबर। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि देखो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसको हम चेंज कर लेते हैं 10। 90 में से कितना घटाएंगे कि 35 आ जाएगा, तब 55। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, फिर पहले जैसे आ जाएगा। एगो को चेंज नहीं करना है। प्लस कॉट है, कॉट 90 में से कितना घटाएं कि 78 आ जाए, तब 12। ये हमारा हो जाएगा 10। देखो यहाँ पे हम ट्रिक भी बता सकते थे कि tan और cot एक दूसरे के दुश्मन है, तो कटा देना, एक आएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग तरीका का है। साइन 180 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा, बाई cos 20 डिग्री प्लस 6 40 रहने दो, बाई इसको घटा लेते हैं cos 180 में से कितना घटाएंगे कि 140 आ जाएगा, तो 40 और -1। बोलो कहीं दिक्कत है तो? ठीक है। अब यहां देखो तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा, अब यही चेक करना होगा। अब ये 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तरीका 180 नो चेंज होता है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 20 डिग्री। और 180 से जस्ट कम सेकेंड टर्म में होता है, जो कि साइन प्लस में होता है, तो इनको छोड़ देंगे और ये हो गया हमारा cos 20 डिग्री प्लस 6 40 डिग्री बाई cos 180 में से 40 घटा लो, तो 180 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी 140 में से 180 में से 40 जाएगा तो 140 तो ही रहा है, cos 180 से कम है तो चेंज नो चेंज, यानी cos है तो cos ही रहेगा। 180 से कम यानी माइनस में आ जाएगा, तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, इसका जो मान आएगा ना माइनस में आएगा। ये जो तरीका है, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये 11th का फॉर्मूला है, ये 10th का फॉर्मूला नहीं है कि बन जाएगा। अब यहां देखो इसका कोई मान होता ही नहीं है, इसका भी कोई मान नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसमें किसी का मान नहीं होता है, इसका तो कट जाएगा तो एक एक हो जाएगा, यहां -1, तो यहां एक अब प्लस 1 है, तो जैसे के तैसे रहेगा। तो चलो इसको साइन बाई कॉस है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना जी, tan 20 डिग्री। सीक बाई कॉस है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो नहीं होता है तो हम इसी तरह रहने दे रहे हैं थोड़ा देरी के लिए। 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। प्लस माइनस कट गया, अब देखो तो इतना आया है, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका भी कोई मान नहीं होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा, नन होगा। आया समझ?